तो हाँ भाई करिए शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके भाई के पास है पोको का न्यू फोन पोको X4 Pro 5G एंड ये पोको ने हमें टेस्टिंग के लिए भेजा है, तो आपका भाई आपके सामने टेस्ट करेगा। एंड ये बताया जा रहा है कि ये 5G का पहला ऐसा फोन है इस प्राइस रेंज के अंदर जिसके अंदर आपको कम कॉम्प्रोमाइज देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बॉक्स के अंदर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हट्टा कट्टा बॉक्स है एंड जैसे आप फोन के बॉक्स को ओपन करोगे आपको सबसे ऊपर सिलिकॉन केस दिया गया है एंड कैमरा कटआउट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कैमरा मॉड्यूल कैसा होने वाला है। खैर नीचे की तरफ चले तो यहाँ पर फोन दिया गया एंड फोन को पहली बार हाथ में लेते ही ना काफी ज्यादा प्रीमियम फील हुआ मुझे फोन। तो अब इसे साइड करते हैं। नीचे की तरफ 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया है, जहां पर दूसरी कंपनियां चार्जर बॉक्स में से निकाल रही हैं, पोको जैसी कंपनियां वहीं पर आपको अच्छे खासे वोल्ट के साथ चार्जर ऑफर कर रही हैं। एंड नीचे की तरफ USB to Type-C केबल दी गई है। तो यही सब आपको इतने हट्टे कट्टे बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब चलते सीधा फोन की तरफ। यहाँ पर इस फोन का जो प्राइस है मेरे अकॉर्डिंग 20 to 25,000 हो सकता है, बाकी आपको अब तक तो पता ही चल चुका होगा एंड मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि इसका प्राइस क्या है। तो बात करते हैं अभी सीधा। जैसे मैंने इस फोन को पहली बार देखा, इस फोन का जो लुक है काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। मतलब इसके बैक पैटर्न को आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है डिस्को दीवाने वाला डांस कर रहा हो ये। खैर यहाँ पर ये X पैटर्न भी मिल जाते हैं और ये X सीरीज का फोन भी है। और कैमरा मॉड्यूल से ना आप अंदाजा लगा सकते हैं पोको का फोन है, क्योंकि पोको काफी फोनों के अंदर ऐसा कैमरा मॉड्यूल आपको दे चुका है। तो ये पोको की एक तरीके से पहचान बन चुकी है। और एक चीज है, मैंने जितने भी फोन इस प्राइस रेंज के अंदर अभी लेटेस्ट टेस्ट किए हैं, मैक्सिमम मेरे को प्लास्टिक फोन ही देखने के लिए मिले, बट यहाँ पर बैक में ग्लास दिया गया है। हालांकि ये नहीं पता कि कौन सा ग्लास है और ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है फोन बैक से, बट शाइनी बैक है तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें। और ये फोन बहुत ज्यादा स्लिम फील होता है और स्लिम होने के साथ साथ यहाँ पर 3.5 mm जैक का गड्ढा नहीं निकाला, ऊपर की तरफ दिया गया है। साथ ही आपको पोको का लेजेंडरी फीचर मिल जाता है IR ब्लास्टर एंड ये फोन IP53 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, तो आप हल्के फुल्के पानी में इसे नहला सकते हो मस्त तरीके से। और ऊपर की तरफ ना इसमें आपको ग्रिल मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर दिए गए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्पीकर ग्रिल है और यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी काफी लाउड एंड क्लीन है। और इस फोन के अंदर आपको नीचे की तरफ हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। बाकी ये फोन 5G है तो इसके अंदर 7 5G के बैंड दिए, तो किसी भी तरीके की बैंड में कटौती नहीं की गई है। एंड 4G कैरियर एग्रीगेशन की बात करूं तो इंडोर आउटडोर मस्त स्पीड आपको प्रोवाइड कराता है एंड काफी कंसिस्टेंट कैरियर एग्रीगेशन दिया गया है इसके अंदर। अब बात करते हैं, मैंने देखा है 5G फोनों के अंदर मैक्सिमम फोन जो है इस प्राइस रेंज के अंदर उनमें या तो TFT पैनल डाल रही है कंपनी या IPS LCD पैनल डाल रही है, बट यहाँ पर पोको ने भाई प्रॉपर आपको एमोलेड पैनल दिया है और ये फुल HD प्लस है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेजल्स और चिन्ह इसकी डिस्प्ले के काफी ज्यादा कम है, मतलब साइड में बड़े बड़े पिलर नहीं दिए यहाँ पर पोको ने। और इसकी ऑल ओवर जो क्वालिटी है मेरे को काफी सही लगी। यहाँ पर जो फुल HD प्लस पैनल दिया है ना, इसके कलर्स काफी अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल्स में किसी भी तरीके का टिन नहीं है। एंड जब आप कोई कंटेंट देखते हो तो पंच होल एक तरीके से भाई गायब सही हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे को सही लगी। और इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 700 to 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है और आउटडोर में भी काफी अच्छे से वर्क करती है। हालांकि मैंने एक चीज देखी, जब आप कैमरा यूज करोगे आउटडोर में जाके तो डायरेक्ट सनलाइट में इसकी ब्राइटनेस कभी अचानक से कम हो जाएगी, कभी अचानक से ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक बग है जो कि अपडेट से फिक्स हो सकता है, लेकिन इंडोर में मुझे ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। एंड ऑल ओवर जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी है। हाँ एक चीज है जहां पर पोको ने कॉस्ट कटिंग की है, वो है यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। हालांकि इसकी स्पीड तो अच्छी है, बट इन डिस्प्ले और मिल जाता था तो और भी मजा आ जाता। और एक चीज और नोटिस की मैंने इसके अंदर, ये डिस्प्ले HDR10 सर्टिफाइड तो है, लेकिन यहाँ पर YouTube के अंदर अभी आप HDR में कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट सैमसंग वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, ये चीज अपडेट से फिक्स हो सकती है। तो देखते हैं पोको कब इसे अपडेट से फिक्स करता है। और प्रोटेक्शन में भी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं, यहाँ पर Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी है। बाकी इसमें जो 120 हर्ट्ज का पैनल है, जब मैंने स्टार्टिंग में चलाया था माइनर जिटरिंग थी, बट अभी ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई फ्रेम ड्रॉप कोई जिटरिंग नहीं है एंड एक्चुअल में 120 हर्ट्ज की तरह फील भी होता है। तो यहाँ पर मेरे को ये मस्त लगा। एंड इसके अंदर आपको MIUI 13 मिल जाता है। हालांकि ये Android 11 बेस है, बट पोको की टीम ने हमें बताया कि Android 12 काफी जल्दी पुश कर देंगे, तो देखते हैं कब तक आता है। बाकी मेरे पास ये फोन जो है ये 8GB रैम के साथ है और इसमें 3GB एक्सटेंडेड रैम भी मिल जाती है। और इस फोन की ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड की बात करूं, ये भी काफी अच्छी है, बिकॉज इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज दी है और रीडिंग और राइटिंग स्पीड भी मस्त है। बाकी DDR4X रैम आपको दी गई है इस फोन के अंदर। एंड MIUI की मेरे को एक बात अच्छी लगती है, अपने UI के अंदर ना जगह जगह पर हैप्टिक्स को इंटीग्रेट करता है
एंड इस फोन के हैप्टिक्स भाई काफी सॉलिड है। बाकी इस फोन के अंदर आपको दिया गया स्नैपड्रैगन 695 का तड़का एंड इस प्रोसेसर को हम काफी फोनों के साथ ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर अगर सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करूँ तो 90% की कंसिस्टेंसी मिली है, Antutu में स्कोर भी तगड़ा देखने के लिए मिला है। बाकी आपके भाई ने इसे डे टू डे लाइफ में तो टेस्ट किया है एंड डे टू डे लाइफ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये फोन। एंड अगर आप हैवी टास्क करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप गेमिंग करना चाहते हो BGMI जैसी, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स तो अभी अल्ट्रा तक का ही ऑप्शन दिया है, स्मूथ एक्सट्रीम नहीं मिलता। एक्सट्रीम का ऑप्शन भाई गेम डेवलपर्स को जल्दी लाना होगा और ये प्रोसेसर अब काफी फोनों में मिल रहा है, तो गेम डेवलपर्स को जल्दी से काम करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अगर आप अल्ट्रा पर भी गेम प्ले करते हो तो कंसिस्टेंसी तगड़ी देखने के लिए मिलती है, स्टेबल फ्रेम्स मिल जाते हैं। और एक बात अच्छी, अगर आप इसके अंदर हैवी टास्क भी करते हो तो ये फोन जल्दी से वार्म नहीं होता। अब इसके पीछे रीजन ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया है, तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर आप हैवी टास्क भी करना चाहते हो तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो भाई, परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी। अब बात करें इसके कैमरास की तो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है एंड इसमें मेरे को कमी लगी है, यहाँ पर मैंने फोटोज कैप्चर करी, लाइक डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लाइट कंट्रोल अच्छा है और वहाँ पर ना इमेज काफी अच्छी कैप्चर कर देता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि ये ग्रेनी फोटो कैप्चर करता है। आप जूम करोगे तो आपको डिटेल तो नहीं मिलेंगी लेकिन ग्रेन जरूर मिल जाएंगे, तो फ्रंट कैमरा को मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी बात करें बैक कैमरा की तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया एंड ये काफी अच्छी फोटो कैप्चर करता है। मैंने जितनी भी फोटो कैप्चर करी है डिटेल्स अच्छी है, कलर्स अच्छे देखने के लिए मिलते हैं एंड HD टेक्स्ट भी पोर्ट्रेट मोड के अंदर काफी ज्यादा सही है, तो मेन कैमरा से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूं। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर दिया एंड इसकी भी डायनेमिक रेंज, फील्ड ऑफ व्यू एंड डिटेल्स काफी अच्छी देखने के लिए मिली है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है जिसका होना ना होना मैं इक्वली बोलूंगा। बाय द वे ये फोन उन लोगों के लिए नहीं है जिनका वीडियो से ज्यादा काम होता है, बिकॉज इसके अंदर आप सिर्फ 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर 1080p 60 fps का बैक मेन कैमरा में आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये चीज देखते हैं पोको कब तक लाएगा, बट अभी नहीं देखने के लिए मिलता। और सेम चीज फ्रंट में भी अप्लाई होती है, फ्रंट में भी आपको 1080p 30 fps का ऑप्शन दिया है। बाकी इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 67 वाट फास्ट चार्जिंग एंड चार्जर तो बॉक्स के अंदर आपको दिया ही है एंड कंपनी क्लेम करती है ये फोन 0 to 100 चार्ज हो जाएगा 41 मिनट्स में, लेकिन 45 मिनट्स तो आप मान ही लो। एंड ऑल ओवर मेरे पास जब ये फोन आया था इसमें थी 60% बैटरी एंड मैं इसे जब से यूज कर रहा हूँ अभी तक मैंने चार्ज ही नहीं करा, पूरी टेस्टिंग करी है एंड इसमें भी 34% बैटरी है, तो यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप तो काफी सॉलिड लग रहा है। बाकी मैं और अच्छे से बताऊंगा अपने रिव्यू के अंदर, अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे बताना और अगर आपको कंपैरिजन भी चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। तो देखो दूसरे 5G फोन के कंपैरिजन में इस फोन में ज्यादा बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, बट यहाँ पर दो चीज है जो कि इंप्रूव होनी चाहिए। एक तो यहाँ पर 1080p 30 fps का ऑप्शन है, यहाँ पर 1080p 60 fps का ऑप्शन देना चाहिए पोको को। दूसरा फ्रंट कैमरा को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी आपको कैसे लगा ये फोन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV and Box guys।